हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट लोग को सर प्रॉब्लम था, सर बाय बैक ऑफ शेयर करो। देखो बाय बैक भी कराएंगे, इसके पहले हमें करना है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? बाय बैक का मतलब तो सिंपल ही सर पता है, अपने को जो भी अपने जो शेयर हमने जो मार्केट में इशू किए हैं उसको वापिस से क्या करना है, बाय बैक कर ले, मतलब वापिस हम क्या खरीदेंगे, खरीद लेंगे। और इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर था कंपनी अकाउंट हमने जो किया था, वहाँ पर फाइनल अकाउंट, कंपनीज फाइनल अकाउंट, वो भी बहुत ही सिंपल है, बस खाली आपको वर्किंग नोट बनानी है। ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग खत्म कर दिया। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल प्यारा सा चैप्टर है, बस आपको जर्नल एंट्री आ गई तो समझ लेना चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। और जर्नल एंट्री कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम ही सिंपल, एकदम ही सिंपल, मतलब एकदम ही सिंपल है। क्लियर है? आपको बस खाली थोड़ा सा समझना है। उसके पहले बेटा देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बुक के अंदर देखोगे ना, इतनी सारी चीज़ें दी गई है ना कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे सब दिया क्या गया है। तो मैंने बेटा चुपचाप गूगल किया, एकदम सिंपल में आपको समझा दिया है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। आप गूगल में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं, रिफर्स टू द, क्या लिखा है, रीऑर्गेनाइज अ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विदाउट लिक्विडेटिंग इट। मतलब सर समझ में नहीं आया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी कंपनी को हम क्या करें, एक जो बिल्डिंग बनी है, एक कंपनी खड़ी हुई है, वो कंपनी क्या हो गई, बिखर गई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कंपनी में हो क्या रहा है, सब कुछ पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, बैठ रहे कंपनी को प्रॉपर जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठा करें, देख रहे कौन सी चीज़ क्या है, और प्रॉपर एक सीईओ हम अपॉइंट करेंगे और कुछ ना कुछ अपॉइंट करेंगे, लॉयर भी, और सबको अपॉइंट करके प्रॉपर एक हम क्या करेंगे, कंपनी को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। पर याद रखना, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विदाउट लिक्विडेटिंग, मतलब क्या हो रहा है, कंपनी इनसॉल्वेंट हुई नहीं है, कंपनी सॉल्वेंट ही है, मतलब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बस वो बिखरी हुई है। हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर दे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर टू द, क्या करें, रीऑर्गेनाइज, मतलब वापिस से सारे ऑर्गेनाइजर को क्या, ऑर्गेनाइजिंग को क्या करें, कलेक्ट करे, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको। क्लियर? ऑर्गेनाइज तो ही, उसको वापिस से रीऑर्गेनाइज करें। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसका, पैसे का स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, वापिस से रीऑर्गेनाइज विदाउट लिक्विडेटिंग, सच एज क्या लिखा है, रिडक्शिंग शेयर कैपिटल टू राइट लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस। मतलब क्या करेंगे, हम कुछ क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जो होते हैं उसको कम कर देंगे, मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है उसको 80 में कर ला के दे देंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी का लाइबिलिटी कम हो जाएगा और अपना असेट्स का वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएगा, और रिटर्न ऑफ लॉसेस, लॉस को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। क्लियर? ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अभी होता है बेटा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चेंज इट्स लीगल स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहाँ पर कंपनी अपना पूरा का पूरा क्या हो रही है, अपना जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा चेंज कर। इंटरनल में कुछ चेंज होता नहीं, एक्सटर्नल में चेंज हो जाएगा थ्रू द एक्सटर्नल मीन्स बाय यूजिंग मर्जर। आपको पता रहेगा मर्ज मतलब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी क्या हो गई, खड़ी हो गई, तो मर्जर होगा। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करी, खरीद रही है, या तो टेक ओवर, एक्विजिशन या तो टेक ओवर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करी, टेक ओवर करी, इंप्रूव द फाइनेंशियल। जाहिर सी बात है, एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, दूसरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, दोनों मिलके हो जाएगा तो चलो लॉस मेकिंग वाली बच जाएगी और उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ये बहुत सिंपल मीनिंग आपको दिया गया है। आप चाहो तो एग्जाम में इसका आ सकता है, व्हाट इज इंटरनल, ये लिख दो ना, चल जाएगा। क्लियर है बेटा? अभी आगे बढ़ते जो मेन है अपना, यहाँ पर क्या देखना है आपको, जो मैंने बताया जर्नल एंट्री बताया है। क्लियर है? यहाँ पर टोटल बेटा आप देखोगे तो 11 जर्नल एंट्री, 11 नहीं, हालांकि बहुत सारी है, पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, बाकी कुछ चीज़ें आपको समझने की है। सबसे पहले क्या करेंगे, इशू ऑफ शेयर। इशू देखो, हमने शेयर बेचा तो जाहिर सी बात है सर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर अपने पास इक्विटी शेयर जाएगा या तो प्रेफरेंस शेयर जाएगा, बदले में पैसा आएगा बैंक। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मतलब जितने का शेयर रहेगा और मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर रहेंगे वो आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है सर, इशू ऑफ शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगी। इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर। अभी यहाँ पर क्या दिया बेटा, कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन इक्विटी शेयर इनटू स्टॉक, मतलब इक्विटी शेयर को कन्वर्ट किस में कर दे रहे, सर स्टॉक में कर दे रहे। तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करना, इक्विटी शेयर कहाँ पर होता है सर, लाइबिलिटी,
बराबर है। लाइबिलिटी साइड पे होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। लाइबिलिटी है उसको कन्वर्ट करना है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, उसका नाम कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर है। टू स्टॉक या तो इक्विटी शेयर, हम जिसमें भी अपने को कन्वर्ट करना रहेगा तो टू किसका नाम आएगा, स्टॉक या तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, क्लियर है। एक सिंपल सा फंडा मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर असेट्स, देखो यहाँ पर देखो असेट्स और एक होता है लाइबिलिटी। असेट्स कौन सी साइड होता है, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, डेबिट साइड। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी होता है, क्रेडिट। सर बैलेंस शीट में तो उल्टा दिखाया हमने, जो बैलेंस शीट करा है आप गलत पढ़ा रहे हो। यहाँ पर लाइबिलिटी होता है, यहाँ पर असेट्स होता है। सर लाइबिलिटी डेबिट साइड होता है, असेट्स क्रेडिट साइड। अरे नहीं बेटा, यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं, यहाँ पर तो उल्टा लिखते हैं, हम उल्टा लिखते हैं। इसके लिए यहाँ पर टू और यहाँ पर बाय भी हम नहीं लिखते, समझ में आ रहा है, ये उल्टा लिख रहे हैं। असेट्स डेबिट होता है और लाइबिलिटी कहाँ होता है, क्रेडिट होता है, क्लियर है। इसके लिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, टू बाय हम लिखते नहीं है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। असेट्स डेबिट साइड होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट। अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, अगर असेट्स क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, असेट्स क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर असेट्स क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। असेट्स इंक्रीज होगा या तो असेट डिक्रीज होगा, सेम एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, और लाइबिलिटी क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। अगर असेट्स इंक्रीज मतलब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज, डेबिट है, बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है अपने को डेबिट में लिखना पड़ेगा। जैसे ये है, दो साइड है, ये अपनी डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है, क्लियर है। अगर असेट्स डेबिट में 10,000 है, अपने को बढ़ाना है तो डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। असेट्स को इंक्रीज करना है, जैसे असेट्स को 1,000 से बढ़ाए तो डेबिट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 11,000 हो जाएगा। पर असेट्स अगर डेबिट साइड है और उसको क्रेडिट, जैसे 10,000 है, अगर कम करना रहेगा तो क्रेडिट साइड लिखे, 10,000 है इधर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, 10,000, इधर भी कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 में से 1,000 क्या कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, क्लियर है बेटा। अगर असेट्स डेबिट है, अगर इंक्रीज करना रहेगा तो मेरे को उसको कहाँ लिखना पड़ेगा सर, डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में। अगर असेट्स है बेटा उसको डिक्रीज कम करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है बेटा, लाइबिलिटी क्रेडिट है, लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट है। तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। अगर असेट से असेट डेबिट है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट है तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर सर असेट्स इंक्रीज हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, असेट्स बेटा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस, इंक्रीज होगा तो मेरे को क्या होगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर असेट डिक्रीज, असेट्स वैल्यू मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, असेट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्लियर है, डन। लाइबिलिटी कर्जा, कर्जा बढ़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, अरे लाइबिलिटी कर्जा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मेरे को लॉस होगा, पर कर्जा कम होगा, कम होगा तो मेरे को क्या होगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, कम होगा तो प्रॉफिट होगा। असेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा। प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और लॉस कहाँ आता है सर, डेबिट साइड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट। मतलब सर असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, असेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। सेम एज अ असेट डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, असेट्स अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, लॉस का नाम आ जाएगा। सेम एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगर लाइबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो डेबिट में, और प्रॉफिट आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्लियर है। ये खाली आपको पता होना चाहिए, एक बार इसको लिख लो, कहीं पे आपको आगे काम आने वाला है। चलो सर आगे बढ़ते, इधर देखो, कन्वर्जन इक्विटी शेयर इनटू स्टॉक, ये तो समझ में आ गया सर, इक्विटी शेयर आ जाएगा और अपने पास से क्या आ जाएगा, स्टॉक चला जाएगा। अभी देखो कंसोलिडेट ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इनटू न्यू शेयर, मतलब क्या करेंगे सर, अपने पास जो शेयर पड़ा है उसको ले लेंगे और बदले में हम क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर देंगे। सर बहुत अच्छी बात है ना, मतलब अपने पास क्या होगा, क्रेडिट है बेटा,
ये जो इक्विटी शेयर कहाँ होता है, इक्विटी शेयर क्रेडिट है, उसको क्या करना है सर, लेके आना है। क्रेडिट है, कैंसिल करना है, कंसोलिडेट मतलब उस शेयर को वापस लाना है, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किन सा आ जाएगा, ये ओल्ड वाला, और बदले में हम कौन सा देंगे सर, न्यू वाला देंगे। क्लियर, न्यू कैपिटल अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। सेम एज अ प्रेफरेंस शेयर को हम क्या करेंगे, लेंगे जुना कंसोलिडेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर, मतलब पुराना प्रेफरेंस शेयर लेंगे और बदले में क्या करेंगे, नया प्रेफरेंस शेयर देंगे। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सा वाला, ओल्ड वाला, टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम है। बेटा समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। सेम है, 10% डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं हम 11%, तो अपने पास 10% डिबेंचर आएगा, 11% जाएगा। ये कौन सा है बेटा, 10% वाला ओल्ड है, और ये कौन सा है मेरे लिए, न्यू है। क्लियर, ओल्ड आएगा, न्यू दे देंगे। कौन किस में हो रहा है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, उसको रिटर्न ले रहे, रिटर्न आ गया तो लाइबिलिटी कहाँ चला जाएगा, डेबिट। ये सारा का सारा कौन सा है, ओल्ड वाला, और बदले में कौन सा वाला देंगे सर, न्यू वाला अपने पास से जाएगा। जैसे 11% जा रहा है, न्यू वाला प्रेफरेंस शेयर जा रहा है, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जा रहा है। अभी जैसे असेट्स अप्रिशिएशन, जैसे अभी मैंने बताया असेट्स अप्रिशिएशन मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे असेट्स अप्रिशिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अप्रिशिएशन मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो असेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे मैंने बताया असेट्स अकाउंट कहाँ पर होता है, डेबिट। और उसको इंक्रीज करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट में। उसको किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आएगा। जैसे असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो असेट्स कहाँ पर आ जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, डाउन या तो डेप्रीशिएशन लिख सकते हैं, तो कहाँ आ जाएगा, असेट्स क्रेडिट साइड चला जाएगा। और डेबिट में कैपिटल रिडक्शन का नाम है, मतलब असेट्स डिक्रीज हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में कैपिटल रिडक्शन का नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट रहेगा, असेट्स कम होगा तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। सेम एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी क्रेडिट है तो कम होने के लिए कहाँ चला जाएगा, डेबिट। पर अगर ऐसा आता है लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। और डेबिट में किसका नाम आता है सर, कैपिटल रिडक्शन का क्या आ जाता, नाम आ जाता। समझ में आ रहा है। पर लाइबिलिटी क्या हो रहा है, रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन का मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट है, रिटर्न डाउन करना है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। और जाहिर सी बात है लाइबिलिटी कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी है बेटा कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी कमाल का एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से देखो। देखो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये जो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे उसका भी कुछ खर्चा लगे, जैसे लॉयर को बुलाएंगे, किसी कंपनी के हम एमडी को बुलाएंगे, कुछ खर्चा लगेगा, तो खर्चा लगेगा तो हम पैसा पे करेंगे। तो एंट्री क्या रहेगा, फर्स्ट एंट्री ये रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अपने पास से पैसा जाएगा। ठीक है, डन। अभी पैसा तो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जाहिर सी बात है सर लॉस हो गया, पैसा पे करना पड़ेगा, लॉस हुआ, लॉस कहाँ पर आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का नाम आ जाएगा। किसको ट्रांसफर किस में करें, कैपिटल रिडक्शन को, ये कैपिटल रिडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेबिट था, क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल। तो डेबिट में क्या बचा, कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचा, कैश और बैंक। तो डायरेक्ट अपने को ये लिखना है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का एंट्री क्या रहेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बार बार नहीं लिखूँ, आपको समझ जाना है। क्लियर है, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी आगे बढ़ते बेटा, डेबिट बैलेंस। अभी देखो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना दिया है। जैसे यहाँ पर एकदम सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना दिया। क्लियर है। अभी इसका क्या बोल रहे हैं, जैसे ये कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट का टोटल है बेटा 10,000, क्रेडिट का टोटल आया 15,000। तो कौन सा सेट ज़्यादा है, जाहिर सी बात है क्रेडिट सेट ज़्यादा है, तो इधर 15,000, इधर भी 15,000। कितने का डिफरेंस आएगा सर, इधर 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, मतलब इसका कौन सा साइड है बेटा, डेबिट। तो एंट्री क्या रहेगा सर, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन अकाउंट डेबिट, मतलब कॉस्ट ऑफ रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू किस में ट्रांसफर करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट, और किस में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड किस में चला जाएगा सर, ये
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। ये कौन सा साइड, उसका डेबिट बैलेंस है, अपन उल्टा हो रहा है। ये कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमने बनाया, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट का टोटल है 20,000 और क्रेडिट का टोटल है 15,000। कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट। तो डेबिट में 20,000, इधर भी 20,000, इधर टोटल कितना आएगा सर, 5,000 आ जाएगा। और 5,000 तो इसका कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। ये क्रेडिट आया तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट। तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, ये कहाँ पर है, क्रेडिट, तो डेबिट में कहाँ इधर चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कौन किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कैपिटल रिडक्शन कहाँ पर है, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का आप चला जाएगा क्रेडिट, और डेबिट में किस में ट्रांसफर करना है सर, अपने को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में मतलब प्रॉफिट और लॉस आया कहाँ जाएगा सर, ये जो आया डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, डन। और लास्ट वाला फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या होता है, शेयर इशू एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, 3 होता है। इसको सब में बोला है रिटर्न ऑफ करने को। ये सारा का सारा कहाँ होता है, एसेट्स हाउस कहाँ पर है, डेबिट। ये सारे को क्या करना है, अपने को कैंसिल करना है, रिटर्न ऑफ। डेबिट की चीज को कैंसिल करना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, ये 50 एसेट्स कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। और डेबिट में किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। टोटल 11 एंट्री और 2-3 जैसे वो लाइबिलिटी मैंने नहीं लिखा था, इंक्रीज हो रहा है, ये भी मैंने नहीं लिखा था। क्लियर है, ये आपको समझने वाली बात है। क्लियर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो खुद से समझोगे तो आएगा। और यहाँ पर देखो, अगर सम चालू होगा, सम बहुत ही प्यारा सम है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्लियर है बेटा, तो एकदम कमाल का सम है। खाली इसके अंदर एडजस्टमेंट तुम देखोगे भाई 10 एडजस्टमेंट है। क्लियर है। अभी क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर। कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ मिस क्या है यहाँ पर, अनवेल लिमिटेड क्या है। क्लियर है, यहाँ पर आपको बनाना है। बस बहुत ही सिंपल है। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर शुरू हो गया है बेटा, जल्दी इसको क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। और तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक कोई भी बच्चा अपने एप्लीकेशन पे जुड़ा नहीं है बेटा, आज ही अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर सारे लेक्चर आपको 1 by 1 करके मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।